आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कन्फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ऑफ देवांचल उत्तराखंड की वार्षिक महासभा चिंतन मंथन बैठक का लाबरी स्थित गुरुद्वारा भवन में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं सरकार की योजनाओं से मिलने वाले लाभ और जिन सुविधाओं को समाप्त किया गया है उन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वीपी गुप्ता ने कहा कि बैठक में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को सुना गया और उनकी समस्याओं को जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन के समक्ष रखने की चर्चा भी की गई। उन्होंने कहा कि देश की आबादी पर 10% नागरिक वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन संख्या पर 14 करोड़ से अधिक ऐसे देश के विकास में उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र साहनी ने कहा कि प्रदेश में 12 से 15% लोग रिटायर हैं। उनमें सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, लेकिन व्यापारियों और प्राइवेट संस्थानों में कार्य करने वालों को कुछ भी नहीं मिल पाता। वहीं सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की रेल और हवाई यात्राओं की सुविधाएं भी वापस ले ली। सरकार को वरिष्ठ नागरिकों को सभी सुविधाएं देनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों की एक प्रांतीय स्तर की संस्था है, कन्फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ऑफ देवांचल, ये उत्तराखंड लेवल की संस्था है जो वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को लेकर प्रशासन से, लोकल प्रशासन से, राज्य प्रशासन से अक्सर उनकी समस्याओं को उठाती रहती है, जिससे कि वरिष्ठ नागरिकों के हित में उनको सेवा कार्य के द्वारा उनकी सुख सुविधा में बढ़ोतरी कर सकें। आप जानते हैं कि देश में हमारे 14 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं और जिनके हितार्थ हमारी केंद्रीय सरकार उदासीन रहती है, तो ये हमारा बड़ा चिंता का विषय है। और हमारा ये कन्फेडरेशन का जो आज हमारी महासभा का आयोजन हुआ है, सरकार की तरफ इस ओर भी ध्यान दिलाना है कि आप वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखें, क्योंकि पूरी आबादी का 10% यानी 14 करोड़ एक बहुत बड़ी आबादी होती है और इसको इग्नोर करके भारतवर्ष की विकास में और इसकी उन्नति में, जैसा कि कहते हैं कि जीडीपी में हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है, इनकी इग्नोर करने से जीडीपी में कोई सुधार करना संभव नहीं हो पाएगा और आने वाले समय में और भी इनकी संख्या बढ़ेगी, जो कि हमारे देश की प्रगति में, राष्ट्र की प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगा। आज और आज आपके बारे में बैठक की है, किस तरह का उद्देश्य इसका रहा है? आज कन्फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड के जो देवांचल है, इसका आज वार्षिक सम्मेलन था। ये प्रथम सम्मेलन है जो कि यहाँ पे होने जा रहा है। यह संगठन पुनः गठित किया गया है। इसमें पूरे प्रदेश की जो सभाएं हैं हमारी विभिन्न शहरों की, वो इसमें इसकी मेंबर्स हैं और उसमें भाग लिया गया है उनके द्वारा। और मुख्यतः वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो समस्याएं हैं उनके वो लेकर के ये की गई है, क्योंकि हमारी सरकार और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हम देख रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट निष्क्रिय है, जबकि उत्तराखंड जो है ये रिटायर्ड लोगों की जगह कही जाती हैं और हमारे यहाँ 12% से लेकर के और 15% तक रिटायर्ड लोग हैं, चाहे वो फौजी हैं चाहे जैसे भी हैं। और कहा जाता है कि उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड की जो है पानी वो यहाँ के काम नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जवानी में लोग अपने रोजगार के लिए उत्तराखंड छोड़कर चले जाते हैं और जब रिटायर होकर के आते हैं तब तक वो वरिष्ठ नागरिक हो चुके होते हैं और इतना उनमें शक्ति नहीं होती कि जी वे कार्य कर सकें और अपनी आजीविका को बढ़ा सकें। बहुत सारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको तो पेंशन मिल रही है, पर आम लोगों को जो प्राइवेट सर्विस में थे या जिन्होंने व्यापार किया, वो अपने को बड़ा असमर्थ पाते हैं। और हमारे प्रदेश की जो पॉलिसीज़ हैं उसके लिए भी हम आज ये मीटिंग यही थी कि उन पॉलिसीज़ को हम कैसे, जो राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक पॉलिसी है उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कराएं, उसी के प्रयत्न करने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया। हमारे यहाँ देखिए कि कुछ भी जो थोड़ी बहुत सुविधाएं दी जा रही थी हम वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे रेल और वायु यान में से ट्रैवल करते के टाइम कंसेशन मिलता था, वो भी ड्रॉ कर लिया गया है।
आज हम कह तो रहे हैं कि हमारी इकनॉमी 5th इकनॉमी हो गई है और हमारा देश बड़ी तरक्की कर रहा है, पर वरिष्ठ नागरिक जो ज़िंदगी भर टैक्स पे करते रहे और करते रहे, उनको कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज देखते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे प्रदेश में भी हमारे बुजुर्ग, हमारे तीर्थ जैसी योजनाएं थी, विड्रॉ कर ली गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें खर्चा नहीं हो रहा था गवर्नमेंट का, पर वरिष्ठों को एक बड़ा जोश रहता था कि हम भी जाके तीर्थ कर सकते हैं। हम बहुत सारे जो फॉरेन के और दूर दराज के तीर्थ हैं, उनके लिए तो हज के लिए तो हम बहुत सारा दे रहे हैं पैसा, गवर्नमेंट भी दे रही है, पर अपने तीर्थों के लिए स्टेट में ही नहीं दे पा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।